नमस्कार। आज हम सोनभद्र जिले में जो विजयगढ़ दुर्ग है उसकी गहराइयों में उतर रहे हैं। ये किला मतलब सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं है, हजारों साल का इतिहास, तिलिस्म, आस्था, रोमांस सब कुछ यही है। और ये 4 राज्यों की सीमा पर है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर चलिए समझते हैं इस किले की अनोखी कहानियां, इसका महत्व और आज ये किस हाल में है। जी बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है। विजयगढ़ सिर्फ एक आप कह सकते हैं एक ढांचा नहीं है, ये तो गवाह है। महाभारत काल से जुड़ी बातें हैं, फिर मौर्य काल, राजा चेत सिंह, ब्रिटिश राज, बहुत कुछ है यहाँ। और हाँ, आस्था और रहस्य का जो एक अजीब सा संगम है यहाँ, वो इसे बहुत दिलचस्प बनाता है। तो इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, मतलब कितनी पुरानी है ये जगह? स्रोत बताते हैं कि ये बहुत पुराना है, शायद महाभारत काल तक जाता है मामला। तब इसे विजयगिरी कहते थे, कोई जगह जहां ऋषि मुनि तपस्या करते थे। और एक बात चंद्रगुप्त मौर्य से भी जुड़ी है कि मगध पर चढ़ाई से पहले कहते हैं उन्होंने अपनी सेना को यहीं आराम दिया था। बाद में राजा चेत सिंह का नाम भी आता है इसके साथ। हाँ, ये सब तो इसके ऐतिहासिक पहलू है, पर सच कहूँ तो आम लोगों में इसकी जो पहचान बनी ना, वो बनी देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता संतति से। उस उपन्यास ने तो मतलब इसे एकदम तिलिस्म, जादू, रहस्य, अय्यारी, इन सब चीजों से जोड़ दिया। तो और फिर वो 90s के दशक वाला दूरदर्शन सीरियल, उसने तो इसे घर घर में फेमस कर दिया। हाँ, वो सीरियल तो याद है, पर ये सोचने वाली बात है कि एक उपन्यास, एक कहानी किसी जगह की पहचान को इतना ज्यादा कैसे बदल सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से किले का जो असल ऐतिहासिक महत्व है वो थोड़ा दब गया हो? चंद्रकांता वाला किला बन के रह गई। जो मौर्य काल वाली बात है या राजा चेत सिंह का जिक्र है, वो शायद थोड़ा पीछे चला गया है। पर दूसरी तरफ देखें तो इसी लोकप्रियता ने शायद इसे पूरी तरह भुला दिए जाने से भी बचाया है। और दिलचस्प बात यह है कि उपन्यास में जो रानी महल, कचहरी और वो 6 फीट चौड़ी दीवार का जिक्र है जिसपे वो क्रूर सिंह घोड़ा दौड़ाता था, लोग कहते हैं कि उसके कुछ हिस्से आज भी वहां मौजूद हैं। अच्छा, और किले की बनावट भी तो कमाल की बताई जाती है। जैसे वो मुख्य दरवाजा कई एंगल्स में घुमा हुआ है। कहते हैं सिर्फ 2 बंदूकधारी पहरेदार पूरे किले को संभाल सकते थे, इतना सुरक्षित। बिल्कुल, उसकी बनावट ही ऐसी थी। और फिर वो राम सरोवर तालाब, सोचिए सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर है वो तालाब। हाँ, राम सरोवर, उसके बारे में तो बहुत सुना है। गर्मी में भी नहीं सूखता? कभी नहीं, करीब 1850 फीट की ऊंचाई पर है और भयंकर गर्मी में भी पानी रहता है। लोग मानते हैं कि वरुण देव का वरदान है उसे, और ये भी कहते हैं कि पूर्णिमा को उसका पानी थोड़ा बढ़ जाता है। आज तक कोई उसकी गहराई ठीक से नाप नहीं पाया है। यही सब रहस्य हैं। और फिर वो नौगढ़ और चुनारगढ़ जाने वाले गुप्त रास्ते होने की बातें, ये सब पर्यटकों को खींचते हैं। तो किले की बनावट, ये रहस्यमयी तालाब, ये तो एक बात हुई, लेकिन विजयगढ़ की एक और खासियत है शायद, वहाँ की मिली-जुली संस्कृति, है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो गंगा जमुनी तहजीब वाली बात। वहाँ भगवान गणेश का मंदिर है और उसी के पास कोई 700 मीटर दूर मीरान शाह बाबा की मजार है। ये अपने आप में बड़ी बात है। हर साल सावन में हिंदू लोग मेला लगाते हैं, कांवरिया जल चढ़ाते हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग मजार पर चादर चढ़ाते हैं। ये आपसी भाईचारा वहाँ दिखता है। वाह, मतलब इतिहास भी, रहस्य भी और ऐसी मिली-जुली संस्कृति भी। तब तो घूमने फिरने के लिहाज से, पर्यटन के लिए तो ये जगह जबरदस्त होनी चाहिए। संभावनाएं? अरे संभावनाएं तो बहुत हैं, अपार हैं। लेकिन असलियत थोड़ी अलग है, थोड़ी दुखद है। जानकारी यही है कि देखरेख है नहीं, और ये ऐतिहासिक धरोहर धीरे धीरे खंडहर बनती जा रही है। किले तक जो सीढ़ियां जाती हैं, उनकी मरम्मत बहुत जरूरी है। थोड़ा सौंदर्यीकरण होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत है पहुंचने की। मऊ कलान गांव से किले तक कोई ढंग की सड़क नहीं है, और पर्यटकों के लिए बेसिक चीजें जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, वो सब भी नहीं है। ओहो, तो मतलब अगर आज किसी को जाना हो तो कैसे पहुंचे? रॉबर्ट्सगंज जिला मुख्यालय से करीब 21 किलोमीटर है ये। तो वहां से कोई प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ेगी, ऑटो या कार, और दिन में ही जाना ठीक रहता होगा। हाँ बिल्कुल, नीले साधन ही लेना पड़ता है और दिन के उजाले में जाना ही सही है। कुछ कोशिशें हुई थी पहले, जैसे पिछली सरकार के टाइम कुछ सीढ़ियां बनी थी खिड़की के रास्ते, पर्यटन विभाग का बोर्ड भी लगा था, लेकिन उसके बाद से कुछ खास काम हुआ नहीं है, ऐसा लगता है। वहाँ के लोग भी कहते हैं कि अगर इसे ठीक से डेवलप किया जाए तो ये सच में तिलिस्म का खजाना बन सकता है, इलाके की इकोनॉमी बदल सकता है। पर अभी जो हालत है वो थोड़ी चिंताजनक है।
तो कुल मिलाकर विजयगढ़ दुर्ग सिर्फ एक किला नहीं रह गया है, ये इतिहास, कहानियों, आस्था, अनसुलझे रहस्यों का एक उलझा हुआ सा ताना बाना है। एक ऐसी विरासत जो लोगों की कल्पना में तो खूब जिंदा है चंद्रकांता की वजह से, लेकिन जमीन पर असलियत में अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इस ऐतिहासिक जगह की जो दीवारें धीरे धीरे टूट रही हैं, खंडर बन रही हैं, उनके पीछे अभी और कौन सी कहानियां, कौन से राज दबे पड़े हैं जिन्हें शायद हम खो देंगे अगर इन्हें सहेजा नहीं गया। खोजने और सहेजने की जरूरत है, इससे पहले कि देर हो जाए।